2012 में केरल तट पर 2 मछुआरों की हत्या करने के आरोपी इटालियन मरीन साल्वातोर गिरोने को कुछ शर्तों के साथ वतन वापसी की इजाजत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में केरल के तट पर 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटालियन मरीन साल्वातोर गिरोने को जमानत दे दी है। जमानत के दौरान साल्वातोर गिरोने अपने देश इटली वापस लौट सकेगा, लेकिन उसे इटली के पुलिस स्टेशन में हर महीने हाजिरी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इटालियन मरीन साल्वातोर गिरोने की याचिका मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि उसे हर महीने के पहले बुधवार इटली में भारतीय दूतावास में हाजिरी देनी होगी। दूसरी शर्त ये कि आरोपी मरीन किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा। तीसरी शर्त ये कि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रहेगा, जबकि चौथी शर्त ये कि अगर उसे किसी भी शर्त का उल्लंघन करते पाया गया तो उसकी जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इसमें कुछ कंडीशंस लगाई हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि उनको पुलिस स्टेशन वहाँ पे महीने में एक बार विजिट करना पड़ेगा और इंडियन एम्बेसी को वो रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, रेगुलर जो रिपोर्ट्स हैं। इटालियन मरीन को इटली पहुंचते ही अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से गिरोन की बेल का विरोध नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस मामले में हत्या के दूसरे आरोपी इटालियन मरीन को खराब सेहत के कारण इटली जाने की इजाजत दे दी थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि आतंकवाद से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोसियों से बेहतर संबंधों के हिमायती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध के हिमायती हैं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि आर्थिक सुधार और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। केंद्र में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटर इन चीफ जेरार्ड बेकर को इंटरव्यू दिया। पीएम ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर बात करते हुए कहा कि वो अच्छे दिन बनाने के लिए लाहौर गए थे। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर समझौता नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। आतंकवाद सारी दुनिया का कंसर्न है। आतंकवाद से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि देश में रोजगार बढ़ाने को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। इकोनॉमिकली मैं देखूं और मेरे देश के नौजवानों को मैं रोजगार देना चाहूं तो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें मेरे देश के नौजवानों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिल सकता है। तो उसके लिए मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा हूं, वो हर एक देश के साथ में बात कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर पूछे गए सवाल को यह कहकर टाल दिया कि वहां हो रही चुनावी बहस पर सरकार को नहीं बोलना चाहिए। तो 2 साल पूरे किए हैं सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने, और उपलब्धियां गिनवाने में जुटी हुई है केंद्र सरकार। अब बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, जिसके चलते मरीज यहां वहां भटकते रहे। वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज दिल्ली में करीब 15,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। डॉक्टर्स 7वें वेतन आयोग में सुधार की मांग कर रहे हैं। इस दौरान अस्पतालों में केवल इमरजेंसी सुविधाएं ही उपलब्ध रही। राजधानी दिल्ली में आज फिर मरीजों के लिए आफत का दिन था। यहाँ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में करीब 15,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। इसकी वजह से अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं चरमरा गईं। तेज धूप और गर्मी में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज बेहाली में यहाँ वहाँ भटकते रहे, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं था। बहुत ही बुरी स्थिति आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो रोड है ये ट्रैफिक जाम यहाँ पर है, क्योंकि लोगों ने गुस्से की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम किया हुआ है। एक यहाँ पर जो पेशेंट है जिनको एम्बुलेंस में लाया गया था, ये कहा जा रहा है कि हड़ताल के चलते इनको अटेंड नहीं किया गया, जिसकी वजह से कि इनकी जान चली गई। हमारे भी पेशेंट को उसके ऑपरेशन के लिए बुलाया था तो उसको फिर बोले कि छुट्टी हो गई है। सर ये इनको मारे यार, ये इनको देख भी सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? सुबह से मैं आया हूँ 8 बजे, दवाई नहीं दी मुझे, वो खुद भगा दिया, डॉक्टर बैठे हुए। हड़ताल है, हम दवाई हमारी नहीं देखेंगे न देखेंगे। हड़ताल में दिल्ली के करीब 41 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स शामिल थे। डॉक्टर्स चाहते हैं कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 20 से बढ़ाकर 40% किया जाए।
यही नहीं, डॉक्टर्स ने 7वें वेतन आयोग में की गई सिफारिशों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 1 जून से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। उधर एम्स में भर्ती रेप पीड़ित नाबालिग से मिलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी पहुंची और सियासत भी शुरू हो गई। दिल्ली में 13 साल की बच्ची से रेप की वारदात के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एम्स जाकर बच्ची का हाल जाना। मौका था 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता का हालचाल जानने का, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे भी अपने लिए राजनीतिक मंच बनाकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। केजरीवाल ने पीड़ित और उसके परिवार को हर संभव मदद के आश्वासन देने के साथ ही कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए बिना ऐसी घटनाओं को रोकना आसान नहीं। दिल्ली पूरा स्टेट फुल स्टेट नहीं है, जिसकी वजह से बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। केजरीवाल ने बताया कि इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी वक्त मांगा है। अरविंद केजरीवाल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी एम्स में रेप पीड़िता से मिलने पहुंची। दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में जिस बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई वो अनाथ है और मानसिक रूप से कमजोर भी बताई जा रही है। और उधर दिल्ली में संसद भवन के पास हाई सिक्योरिटी जोन में आज सुबह एक नीलगाय के घुसने से हड़कंप मच गया। विजय चौक के पास इस नीलगाय के दौड़ने का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। दिल्ली में संसद भवन के पास हाई सिक्योरिटी जोन में आज सुबह एक नीलगाय के घुसने से हड़कंप मच गया। विजय चौक के पास नीलगाय के दौड़ने का असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम इसे काबू में कर पाई। देश के सबसे हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योरिटी जोन में एक नीलगाय ने अफरा तफरी फैला दी। संसद भवन के पास विजय चौक पर दिल्ली पुलिस ने जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो ये सड़क पर यहाँ वहाँ भागने लगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। यही नहीं, नीलगाय ने एक पुलिस पीसीआर वैन को भी नुकसान पहुंचाया। हैरानी की बात थी कि घंटों तक नीलगाय संसद परिसर के आसपास दौड़ती रही, लेकिन उसे काबू नहीं किया जा सका। आखिरकार वन विभाग की टीम को नीलगाय पकड़ने के लिए बुलाया गया, जिन्होंने नीलगाय को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले इस इलाके में नीलगाय के घुस आने ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात गर्मी की, गर्मी से राहत कैसे मिले? आपको आजकल यही ख्याल आता होगा कि कैसे बार बार लगती प्यास को बुझाएं। ये भी आप सोचते होंगे, लेकिन एक जरिया है सेहतमंद रहते हुए, स्वाद से बिना समझौता करते हुए गर्मी में अपनी प्यास बुझाने का, और वो है मॉकटेल, जो आजकल सबकी पसंद बना हुआ है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में लोग फ्रूट मॉकटेल के सहारे गर्मी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में मॉकटेल्स लोगों को काफी राहत पहुंचा रहे हैं। इन्हें पीकर आप भी खुद को तेज गर्मी से राहत पहुंचा सकते हैं। ये मॉकटेल्स सेहत के लिए फायदेमंद हैं, क्योंकि ये फलों से बनाए जाते हैं। आजकल मॉकटेल्स कई फ्लेवर में मिलते हैं। जो आपको पसंद हो उसी फ्लेवर को आप पीकर तेज गर्मी में प्यास बुझा सकते हैं। मैक्सिमम जी साडी मॉकटेल्स है ना, वो फ्रूट्स से तैयार की हुई हैं, जिहड़े कि वीट ते हीट यानी गर्मी नू खत्म करने वास्ते तैयार की हुई हैं। तो सारी डिफरेंट अं वराइटीज़ तैयार की। होर भी साडे कोल काफ़ी सारी वराइटीज़ है जिहड़ी कि मैक्सिमम जी फ्रूट्स दे नाल ते सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह के दे नाल तैयार की हुई हैं। चंडीगढ़ में लोग बड़े चाव से इन मॉकटेल्स का मजा लेते हैं। आजकल किटी पार्टी की टेबल्स पर चाय कॉफी नहीं बल्कि मॉकटेल्स ही नजर आएंगी। कुछ तो इसे फैशन से भी जोड़ लेते हैं। हिसार को छोड़कर ज्यादा। और अब बात मौसम की कर लेते हैं कि मौसम का हाल आज आपके शहर में कैसा रहा। हिसार को छोड़कर ज्यादातर मैदानी शहरों में आज तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रहा। हालांकि कल के मुकाबले तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आने वाले दिनों में गर्मी फिर से परेशान कर सकती है। पारा धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। आज की बात करें तो सबसे गर्म हिसार रहा। यहाँ पारा 41 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया।
जबकि दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। साइबर सिटी गुड़गांव में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और चंडीगढ़ में 39 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब में भी बठिंडा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अमृतसर में 39 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 38 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में भी 38 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ ऊना में पारा 36 डिग्री सेल्सियस को छू गया है, जबकि शिमला में भी तापमान में बढ़त दर्ज हुई। यहाँ आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जम्मू में 36 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानी शहरों के मुकाबले पहाड़ों पर तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। शिमला, श्रीनगर जैसे शहरों में पारा 27 डिग्री तक पहुंच गया है। ललित शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 25 खबर 25 रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।